आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी के पहलवान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को ह्यूमन लव स्टोरी बताऊंगी और इस लव स्टोरी का नाम है लव यू। इस स्टोरी में जो कि हमारा युंगी जो कि बहुत ज़्यादा हार्टलेस होता है क्योंकि वो माफिया होता है और वो जो कि जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो डैड बन जाता है और वो भी जिमिन के बेबी का नहीं, लीसा के बेबी का। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसके पार्ट्स होंगे तो आप लोग एंजॉय करिए इस स्टोरी को। हम देखते हैं यहाँ पर एक घर में कुछ लोग बिना बताए ही घुस जाते हैं। उस घर में जो कि एक लड़की बहुत ज़्यादा ही हॉट होती है और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट भी होती है और वो शावर ले रही थी उसके रूम में जो कि एक हैंडसम सा माफिया एंटर करता है। वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होता है और हॉट भी, लेकिन उसके अंदर दिल नहीं होता। वो किसी लड़की से अब बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ चीट किया। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से वो उस लड़की को घूर रहा था और वो लड़की उसे देखकर गालियाँ दे रही थी। यू बास्टर्ड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो तो क्या लेने आए यहाँ पे? एक लड़की जो नहा रही है और तुम यहाँ पर इस तरीके से घूर रहे हो। युंगी जो कि भूल चुका था कि वो इस समय क्या कर रहा है। वो जो कि अपनी पल के झपकाना ही भूल चुका था क्योंकि जिमिन थी इतनी प्यारी और वो बहुत ज़्यादा इसे देख रहा था बिना शर्म के। जिमिन जो कि उसे गुस्से में देखती है, कहती है कि क्या चाहते हो तुम? इस तरीके से मेरे बाथरूम में क्यों घुस आए? यहाँ पर हम देखते हैं कि युंगी के ऊपर अटैक होता है और उसके पीछे उसके साथी भी होते हैं जो कि इस घर में घुस चुके थे, लेकिन वो जो कि हॉल में होते हैं। इस घर में ऐसे कोई एंटर नहीं कर सकता है क्योंकि ये जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजरस माफिया क्वीन का घर होता है। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि हमारा युंगी जो कि उस घर में एंटर तो करता है और जिमिन से डांट खाने के बाद उसकी एक किस्से से वहाँ से आ जाता है। जिमिन देखिए शौक थी कि उसकी किस चली गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है और वो घर में देखिए आराम से बैठकर डिनर करने लगती है और कुछ करने के लिए उसके पास होता नहीं है। सारे नौकर उसका काम कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि युंगी अपने घर जाता है और बहुत ज़्यादा ही वो लंबी लंबी ब्रेक ले रहा था क्योंकि उसने कभी इस तरीके से किसी को ज़बरदस्ती किस तो किया नहीं था। तो फिर जाहिर सी बात है उसे अजीब लग रहा था, लेकिन अब उसने ले लिया है तो उसे अच्छा भी लग रहा था। वो चाहता है कि दोबारा वो फिर से उसे टच करे, लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन था। युंगी इस तरीके तो किसी को भी अपने करीब आने नहीं देता, लेकिन उस लड़की की दिल क्रेजी होता जा रहा था। ऐसे ही वो जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उसे पाना चाहता था। यहाँ उसके डैड बहुत ज़्यादा ही टेंस लग रहे थे। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें एक लड़के से शादी करनी है और ये लड़की है वो और ये एक माफिया क्वीन है और तुझे इससे शादी करनी है क्योंकि इसके जो भी पावर है वो तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम इससे शादी करोगे। तो उस फोटो को देखता है तो शॉक हो जाता है। वो जिमिन की ही होती है जो उस बाथरूम में होती है। फिर क्या था, वो जो कि उसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है और उसके डैड जो कि स्माइल करते हैं। क्या हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही क्योंकि वो खुश होता है। जिमिन देखिए और ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसे बर्बाद करने के लिए उसके करीब आना चाहती थी, क्योंकि ये जो कि जिमिन को लगता था कि उसकी मॉम के डेथ के पीछे ये लोगों का हाथ है, यानी कि मिस्टर मिन का, युंगी के डैड का।
के लिए यूवी की शादी करना चाहती है। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सादा ही अच्छे से शादी हो जाती है। आखिर माफियाज की शादी थी जो कि सीक्रेट रखी जाती है। जिमिन जो कि अब शादी करके यूंगी के घर आ जाती है और वो यूंगी से जो कि बहुत सादा ही बुरी तरीके से बिहेव करती है और कहती है कि बादशाह मुझसे दूर रहना, मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। यूंगी जो कि उसे जब टच करता है जिमिन वो फील करके जो कि मौन करने लगती है। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है। उसकी बॉडी उसके साथ नहीं दे रही थी। जिमिन जो किसी तरीके से उसे फील कर रही थी और इसी तरीके से उसे बुरा लग रहा था कि उसकी बॉडी उसका साथ दे के नहीं रही। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यूंगी उसके करीब आता है और उसे किस करता है तो उसका रिस्पॉन्ड भी करती है जिमिन। अब तो कुछ हो भी नहीं सकता था। तब अब यूंगी और ज़्यादा आगे बढ़ता है, उसके क्लोथ को रिमूव करने लगता है और इसमें भी जिमिन की बॉडी साथ नहीं देती है और क्लोथ जो कि उससे अलग होकर बेडशीट पर पड़े होते हैं। यहाँ पर यूंगी जो कि उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, लेकिन जिमिन इससे भी कोई आपत्ति नहीं दिखा पाती है। उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी और वो मांग कर रही थी और यूंगी स्मार्ट कर रहा था। इसी तरीके से दोनों ही करीब आ जाते हैं। जो कि फील कर पा रही थी कि यूंगी बहुत ज़्यादा ही बिग और स्ट्रॉन्ग है और वो उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है स्लो, प्लीज स्लो ही रहना, फास्ट होने की जरूरत नहीं है। यूंगी कहता है क्यों, अब तक तो मुझे नहीं रोका था, क्यों रोक रही हो? तो फिर यूंगी की बात पर जिमिन कहती है क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दोगे, क्योंकि तुम कोई छोटे मोटे नहीं हो, इतने बड़े हो और वैसे भी मैंने कभी किया नहीं है तो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि किस तरीके से करने से ज़्यादा पेन नहीं होगा, इसलिए कह रही हूँ स्लो ही रहना वरना फिर तुम्हारी खैर नहीं। जिमिन जो कि एक सांस में सब बोल देते हैं। यूंगी उसके साथ जो कि ये झटके में इंटीमेट होने लगता है। जिमिन गुस्से से देख रही थी बट यूंगी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। इसी तरीके से रात हो जाती है और रात बीत भी जाती है। यहाँ पर यूंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है क्योंकि जब वो उस फुल्ली सर्टिफाइड हो जाता है तब उसके पास एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन को देखकर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम और टेंशन में दिखता है और वो तुरंत से अपनी कार लेकर उस लोकेशन पे जाता है और कहता है कि कहाँ है मेरा बच्चा। लिसा जो कि कहती है कि वो तुम्हें याद कर रहा था। तो यूंगी कहता है इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। कहाँ है? वो रूम में है। यहाँ यूंगी देखता है कि उसका प्यारा सा बेबी जो कि उसका इंतजार कर रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है, जिस वजह से वो सिर्फ अपने दादा को पहचानता है और उससे बात कर पाता है थोड़ा बहुत। 2 ईयर का बेबी और क्या ही कर सकता है। इस तरीके से यूंगी जो कि उसे बहुत ही प्यार से संभालता है क्योंकि उसको एक प्रॉब्लम होती है और वो जो कि बीमार रहता है ज़्यादातर, लेकिन उसकी बीमारी जो कि जब वो बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने बोला है। ये सब जो कि यूंगी सब समझता था। डॉक्टर को बहुत ज़्यादा इसने कहा था कि इसका ख्याल अच्छे से रखना, इससे कुछ हुआ तो वो उन्हें जान से मार देगा, क्योंकि वो अपने बेबी को कुछ भी नहीं करना चाहता है। लिसा जो कि उससे देखती हुई कहती है कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, बेबी की मॉम हूँ मैं, तुम्हें मैं इग्नोर क्यों ना करूँ, बोलो। आखिर चीट तो तुमने मुझे किया है ना, और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तो इस वजह से मैं उसके लिए हर चीज़ सह सकता हूँ। मैं तुम्हें भी सह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर हुक्म लगाओगे। बच्चा मेरा है तो उसकी केयर मैं कर लूँगा, तुम सिर्फ अपने पे ध्यान दो। ये दोनों लड़ रहे थे। इन लोगों को कोई देखकर स्माइल कर रहा था और वो जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश करती है
अच्छी बात है, आखिर मज़ा आएगा। और ये कोई और नहीं, लूसीफर होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही रूड बिहेव तरीके से इन दोनों को देख रहा था और एक डेविल स्माइल कर रहा था, जैसे इन लोगों की जान लेने का इरादा हो। यहाँ से वो चला जाता है। यहाँ देखिए जिमी, क्योंकि थकी हारी बेड सोचने की कोशिश करती है बट वो उठ नहीं पाती है और वो मेरे बगल देखती है कि उसके पास मुर्गी नहीं है। वो शौक हो जाती है कि ऐसे कोई अपनी फर्स्ट नाइट को छोड़ कर क्यों जाएगा। उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है, लेकिन वो सोचती है कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, आखिर मुझे तो इन लोगों को ख़त्म करना है। ये बोलकर वो वापस सो जाती है। मुर्गी जब घर पर आता है तो देखता है कि जिमी सो रही थी और वो स्माइल करके कहता है, पक्का ये मुझे गालियाँ दी होगी और कह रही होगी कि इसे ख़त्म करने के बाद ही मैं आराम से चैन से सोऊंगी, लेकिन तुम मुझे ख़त्म भी कर दो तो मुझे कोई गम नहीं है प्रिंसेस, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आर्मी इस पार्ट को एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए और ये स्टोरी कैसी है कमेंट में बताइए। और हाँ, एक स्टोरी मैंने इसमें बोली है, साइको माफिया वगैरह ऐसे कुछ नाम है जिसमें लूसीफर होता है और वो स्टोरी यही स्टोरी है। और ये आगे का है तो मैंने इसको लव यू में बदल दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा और जो प्यार ह्यूमन में होता है और ट्रस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है और ये सब बहुत ज़्यादा ही आगे तक जाने वाला है। तो इसीलिए मैं इसे लव यू नाम देकर आगे बढ़ा रही हूँ। तो सरांगी आर्मी लव यू सो मच और आप लोग प्लीज़ बताइए स्टोरी कैसी है।